हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने सेटअप टूर को आपको बताऊंगा। काइंड ऑफ जितने भी गैजेट्स हैं मेरे सेटअप में वो सब कुछ बताऊंगा आपको। इनमें से जो मेरे सेटअप में है उनमें से कुछ भी आप लेना चाहते हो अपने सेटअप के लिए तो डेफिनेटली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना करना हो तो। सो बिना लेट करे लेट्स बिगिन। तो ये रहा अपना पूरा सिस्टम एंड इसके बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले प्रोडक्ट जो परचेज़ किया था उसको दिखाऊंगा। ये है अपना ट्राइपॉड पोर्ट्रॉन की तरफ से एंड इसे मैं 2021 या फिर 2022 में परचेज़ किया था एंड ये मैं ऑफलाइन जाकर परचेज़ किया था एंड वहाँ पे अच्छा खासा बार्गिंग करने के बाद मुझे अच्छा खासे प्राइस में ये मिला एंड इसकी कॉस्ट अराउंड मतलब 1100 या फिर 1200 समथिंग कुछ तो हुई थी इसकी कॉस्ट। एंड अभी ये कुछ पार्ट्स मतलब लूज़ हो गई है इसके एंड उसका रीज़न भाई अपने फ्रेंड्स एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स आते हैं जब भी तो इसको कुछ अलग ही कारनामे करते रहते हैं इससे एंड उसकी वजह से कुछ पार्ट्स लूज़ हो गए हैं, बट फिर भी अभी अच्छा खासा यूज़ में आता है। तो ये है अपना पीसी एंड जब मैं इसे बिल्ड करवाया था उस टाइम पे अराउंड इसका कॉस्ट मुझे 60,000 कुछ हुआ था एंड इसमें MSI का B550M वाईफाई 6 वाला मदरबोर्ड है एंड किंगस्टन फरी DDR4 रैम था एंड कोई भी डेडिकेटेड GPU नहीं था एंड प्रोसेसर इसमें Ryzen 7 5700G वाला है एंड ये है मॉनिटर एंड ये है बेनक्यू का 1080p 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर एंड ये है माउस जो ही रिप्लेस हो चुके हैं। जब मैं बिल्ड करवाया था उस टाइम पे सेम था एंटी स्पॉट वाला, उसमें कुछ कीज काम नहीं कर रहे थे इसलिए मैं 4 महीने पहले कुछ रिप्लेस कर चुका हूँ सब ये दोनों माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो को। तो ये रहा पूरा सिस्टम, बट रिसेंटली मैं कुछ चेंजेस अपने सिस्टम में करवाया हूँ एंड फर्स्ट तो एक डेडिकेटेड GPU लगाया मैं क्योंकि अपने सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा था, उसकी वजह से रैम भी डेड हो गया। जो पहले वाला था किंगस्टन फर्री DDR4 रैम वो डेड हो गया एंड मदरबोर्ड भी ऐसे ही कुछ रीज़न की वजह से मे भी ख़राब हो सकता है, आई डोंट नो क्या रीज़न होगा उसका। बट अभी MSI का RTX 5060 8GB वाला GPU है एंड भाई मक्खन की तरह सभी काम हो रहे भाई, एडिटिंग करो, गेमिंग करो, जो भी करो, कंटेंट बनाओ, कुछ भी करो, एकदम मक्खन की तरह चल रहे हैं एंड इसका कॉस्ट मुझे अराउंड 46,000 कुछ हुआ एंड जो रैम है ना भाई लिटरली चिड्डी गीली हो जाएगी सुनकर। जब मैं बिल्ड करवाया था उस टाइम का जो किंगस्टन फर्री DDR रैम था वो अराउंड मुझे 3500 समथिंग कुछ हुआ था उसका, मतलब वो एक रैम स्टिक का प्राइस था एंड आज के दिनों में सेम रैम सेम स्पीड इसका प्राइस है 13,500। मतलब कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं भाई आज के दिनों में PC कंपोनेंट्स के प्राइसेस। बाय द वे जब मैं GPU लगाया था उस टाइम में मेरे को अपग्रेड करवाने गया था, PSU कम पावर वाला है तो आपको PSU भी अपग्रेड करना होगा, तो उसलिए मैं कूलर मास्टर का 750 गोल्ड 80 प्लस ब्रोंज रेटेड वाला PSU लगाया हूँ अभी एंड या ठीक है। एंड इस पूरे सिस्टम का अभी जो अपग्रेड हुआ है एंड जो पहले वाला कॉस्ट है सब मिला के मुझे अराउंड ये PC 125 या फिर 130 तक चला गया है भाई लिटरली। अगर मैं उस टाइम पे GPU लगाता तो शायद अभी तक मेरा जो रैम था किंगस्टन फर्री वो डेड नहीं होता, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता एंड उस टाइम पे मुझे लगा मैं वीडियो एडिट करने वाला हूँ तो मुझे गेमिंग वाले स्पेसिफिकेशन या फिर कॉम्पोनेंट्स की नीड नहीं होगी, बट वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी एंड उसकी वजह से मुझे अराउंड 60-70,000 का कुछ लॉस हुआ है आज के दिनों में। तो ये है अपना पूरा PC सेटअप। अभी हम बात करेंगे अपने माइक्रोफोन के बारे में। ये है फीफाइन K688 माइक्रोफोन एंड इसे मैं ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में परचेस किया था अमेजोन से। ये अराउंड मुझे 5200 समथिंग कुछ में मिला था मुझे ऑफर में एंड उसके साथ ये जो बूम आर्म है ना ये मैं अभी रिसेंटली जुलाई 10 तारीख को मुझे डिलीवरी हुआ था। तो अभी बूम आर्म एंड ये दोनों माइक्रोफोन का कॉस्ट होता है अराउंड 6,200 या फिर 6,300, आई एम नॉट श्योर। मैं इस माइक्रोफोन की प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं रखा हूँ अभी, तो अराउंड 6,300 ही समझो आप, उतना हो चुका है। उसी दिन जब मुझे ये डिलीवर हुआ था बूम आर्म, उस दिन मैं सुबह अपने वेब कैम को ऑर्डर रखा था भाई, एकदम रोबो की तरह दिखता है भाई, इंसान की तरह। ये है इमिट पिक्सी 4K वेबकैम। अभी 4K वेबकैम है तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको DSLR की तरह क्वालिटी आएगी। ये है तो 4K लेकिन इसका सेंसर छोटा है, आपको एग्जैक्टली मोबाइल फोन का जो 4K क्वालिटी रहती है वो आउटपुट निकाल के देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए इस वेबकैम से तो एक लाइटिंग सोर्स अच्छा खासा रखो आपके सेटअप में जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो डेफिनेटली अच्छा वेबकैम है।
एंड इसके साथ जो केबल आई थी, मैं फीफाइन के साथ माइक्रोफोन को कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अपने पीसी से, इसलिए इसको छोटी केबल आएगी, मतलब चल ओके है भाई। एंड जो फीफाइन माइक्रोफोन के साथ आई थी केबल, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एंड ये वेब कैम अपने सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई। एंड ये जो केबल थी ना, इमिट पिक्सी के साथ आई थी, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो रही थी, इसलिए मैं दोनों को चेंज कर दिया, दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के केबल से। इस वेबकैम के साथ ना एक चीज़ अच्छी आई थी मुझे, ये है USB डोंगल बोलो या फिर टाइप सी USB कन्वर्टर बोलो, आप जो भी बोल सकते हो बोलो, तो ये आया था। एंड इसके वजह से मैं अपने फीफाइन माइक्रोफोन को मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो ऐसा रहता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, एनीवेज ये यहाँ पे टाइप सी एंड यहाँ पे USB-C वाला पोर्ट है, तो आपको इजी होगा ये माइक्रोफोन को मोबाइल से कनेक्ट करने में। एंड इस वेबकैम को मैं नॉर्मल डेज पे परचेस किया था, एंड इसकी प्राइस अराउंड मुझे 11,500 समथिंग कुछ तो थी, एंड मैं एक्स्ट्रा 100 देकर फिर 1 डे डिलीवरी करवाया था इसका। तो ये है पूरा मेरा सेटअप में टूल्स बोलो या फिर गैजेट बोलो, सब कुछ मैं अपने खुद के पैसे से लिया हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं सब कुछ लिया हूँ अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बेटर कंटेंट बनाने के लिए, बेटर वीडियोस बनाने के लिए। बट एनीवेज, अभी हम थोड़ी बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो, अभी जो सबसे पहले बुक लिया था मैं, वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड इसे मैं अमेजोन से ऑर्डर किया था या फिर फ्लिपकार्ट, आई डोंट नो कहाँ से ऑर्डर किया था। इसे मैं अराउंड 2020 कोरोना का जो पहला लॉकडाउन था वो होने के बाद ऑर्डर करा था इसे। एंड देन जब हम घूमने गए थे तो एटॉमिक हैबिट एंड थिंक लाइक अ मॉन्क दोनों परचेज किया था मैं। एंड माइंडसेट, डीप वर्क, 0 to 1 एंड डोपामिन डिटॉक्स, ये बुक्स में जब एक्चुअली मैं बुक्स लेने गया था तब लिया था। एंड भगवद गीता, ये एक्चुअली मुझे मेरा दोस्त गिफ्ट किया था मुझे, जब वो टेम्पल गया था तो मैं उसे बोला था एक लेके आओ, बोले तो लेके आके दिया था वो मेरे को। तो ये है अपने बुक्स। तो यहाँ पर कुछ अपने बुक से जो कि मैं जब भी कुछ काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप बनाना होता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो डॉटेड लाइन वाले या फिर डॉटेड ग्रिड वाले नोटबुक से। एंड ये है स्केच, जो कि मैं ऐसे मार्क करने में काम आते हैं, तो काइंड ऑफ मैं इसे डीमार्ट से परचेज किया था। एंड ये रहा अपना आर्टिफिशियल प्लांट, 2 है मेरे पूरे डेस्क में, इन दोनों को भी मैं डीमार्ट से परचेज किया था। यहाँ पे कुछ नोटबुक है जो मैं रफली यूज़ करता हूँ, एंड ये बुक से टाइनी नोट या फिर जो भी बोलो, इसमें मैं इसे मैं अपने जेब में कैरी करता हूँ कभी कभी, ताकि मैं अपने आइडियाज़ को इस पर लिखूँ। मोबाइल में लिखने में मतलब कन्वीनियंट होता है, लेकिन भूल जाते हैं भाई, वो ज़्यादा याद नहीं रहता। हाथ से लिखने वाले नोट्स ना बहुत ही ज़्यादा याद रहती है। एंड ये रहा अपना स्टिकी नोट्स, एंड इसे मैं कभी कभार मतलब इस पर कुछ जो दिन मुझे कुछ भी करना हो तो मैं इसे लिखकर यहाँ पे स्टिक कर देता हूँ, यहाँ पे या फिर अपने मॉनिटर के यहाँ पे नीचे, ताकि मैं जब भी डेस्क के सामने बैठूँ तो मुझे याद रहे। तो इस तरीके से ये होता है। एंड जो ये मैट है ना भाई, ये एक्चुअली माउस पैड नहीं है, ये मैं डीमार्ट से लेके आया था। मैं ये लेने गया था एक्चुअली, अपने मॉनिटर को साफ़ करने के लिए एक लेने गया था, एंड उस टाइम मुझे ये दिखे तो काफ़ी अच्छा कूल है भाई, कूल दिखता है, होम वाला फीलिंग है, एंड काइंड ऑफ ठीक है। ये एक्चुअली ना डोर के सामने मैट रखते हैं ना, वो है, तो मैं इसे अपने डेस्क में यूज़ कर रहा हूँ, एंड काफ़ी कूल फील देता है। एंड ये जो माउस पैड है, इसे मैं 99 रुपीज़ में ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, एंड ठीक है, चल जाता है, काफ़ी अच्छा है ये भी माउस पैड। तो ये था अपने सेटअप का पूरा टूर। अगर मेरे इस डेस्क सेटअप को साइड कर दिया तो मैं अपने लाइफ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ परचेज़ किया हूँ, एंड वो है मेरी हंटर 350, मेरी पहली बाइक। एक्चुअली मैं इस बाइक को लेने के लिए अराउंड 2 से 3 साल का वेट किया था गाइस, 3 साल का। उस बाइक का फ़ोटो मतलब प्रिंट आउट निकाल के मैं ऐसे वॉल पे स्टिक करके रखा हूँ, अभी भी है। तो ये था मेरा सेटअप टूर, एंड आई नो, मुझे पता है मेरे सेटअप में अभी बहुत कुछ ऐड करना है। अभी
जो चेयर है भाई, ये नॉर्मल सी चेयर है जो हम रेगुलर काफ़ी लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, वो चेयर है। मुझे गेमिंग चेयर लेना है बट मैं उसे अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यू नो भाई, मुझे अभी तो गेमिंग चेयर की इतनी ज़्यादा नीड है नहीं, क्योंकि मैं 4 से 5 घंटे मेरे सिस्टम पे काम करता हूँ एंड मुझे उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। मैं गेमिंग चेयर को तब लूँगा जब एक मीनिंगफुल इनकम मैं जनरेट करूँगा अपने काम से। सो अभी मुझे इतना ज़्यादा नीड नहीं है गेमिंग पीसी, मतलब गेमिंग चेयर का। सो मैं इसे स्किप करूँगा। बट अपने सेटअप में जो नेक्स्ट प्रोबेबली अपग्रेड होगा वो रहेगा अपना मॉनिटर, जो कि अभी 1080p है। तो मैं 2K 180 रिफ्रेश रेट वाला लूँगा ताकि मुझे गेमिंग के टाइम, वीडियो एडिटिंग के टाइम एंड लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम 2 मॉनिटर काम आए। जब मैं स्टोर गया था पीसी अपग्रेड करने तो वहाँ पे मैं यूज़ किया था 2K मॉनिटर, गेमिंग एंड एडिटिंग भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था। काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी बेटर एक्यूरेट पिक्सल दिखते हैं 2K मॉनिटर पे। तो मैं मॉनिटर परचेस करूँगा, अगला इंक्लूजन रहेगा या फिर मॉनिटर अपग्रेड होगा अपने सेटअप में। एंड लाइव स्ट्रीम करते टाइम मैं इस मॉनिटर को OBS सेटअप करने यूज़ करूँगा एंड जो 2K मॉनिटर रहेगा उस पर मैं गेमिंग एंड एडिटिंग करूँगा। तो काइंड ऑफ इस तरीके का पूरा सेटअप होगा। एंड मैं सोच रहा हूँ हो सके तो मैं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस होती है या फिर परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है तो मैं अनदर 16 GB लूँगा अपने सिस्टम, मतलब अपने पीसी में ऐड करूँगा तो टोटल 32 GB हो जाएगा। तो मे बी परफॉर्मेंस काफ़ी मक्कन रहेगा। तो ये प्लान है। एंड अनदर 1 TB SSD तो डेफिनेटली लेना है भाई, 1 TB काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो मैं अनदर 1 TB SSD लूँगा। एंड जो रैम है ना भाई, मैं सोच रहा हूँ लूँ कि ना लूँ। अगर सब कुछ ठीक चला, परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं रहा तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे आगे जाकर DDR5 सिस्टम बिल्ड करना है एंड उसका कॉस्ट अराउंड काफ़ी ज़्यादा होगा भाई। एंड मैं अभी नहीं करूँगा, मैं इस पूरे सिस्टम को काफ़ी अच्छा यूज़ कर लूँगा, देन एक मीनिंगफुल इनकम रहा तो पूरा मतलब DDR5 सिस्टम बिल्ड कराऊंगा। सो ये है मेरा प्लान। एंड मैं जो अगला अपग्रेड में भी रहेगा, मतलब मॉनिटर से पहले लेने की मैं सोच रहा हूँ वो रहेगा UPS, क्योंकि करंट जाती है तो फिर अपने सिस्टम को थोड़ा दिक्कत आती है। एंड इस बार मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहता अपने सिस्टम में, इसलिए मैं UPS लूँगा मॉनिटर से पहले, या फिर मॉनिटर लेने के कुछ अराउंड 1 महीने में UPS भी ले लूँगा। तो ये मेरा प्लान है फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर अपग्रेड। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरे सेटअप में से कुछ भी लेना चाहते हो अपने सेटअप के लिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।